मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। रिश्तों में जो जो गलतियां होती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं भोपाली राय जी के साथ। तो भोपाली जी, एक मैं कहानी सुनाता हूं आपको, सच्चाई सुनाता हूं। एक प्रयोग, मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। वो प्रयोग हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है? और ये गलती हर महिला करती है, हर पुरुष भी करता है, हर इंसान करता है। लेकिन इस कहानी से आप वो गलती से बच सकते हो। इसका भावार्थ समझना है। मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक मेंढक लिया और उसको गर्म पानी के टब में डाल दिया। मेंढक एकदम से बाहर छलांग लगा के निकल गया। ये एक पार्ट था प्रयोग का। दूसरा पार्ट शुरू हुआ। पता है क्या इस प्रयोग के बारे में? नहीं, बताइए ना। हाँ, तो उसी मेंढक को उन्होंने ठंडे पानी में डाल दिया। अब मेंढक आराम से बैठ गया मजे से, ठीक है? मनोवैज्ञानिकों ने खुराफात ये की कि उसके नीचे आग जला दी। वो घंटे में 1 डिग्री गर्म हुआ। मेंढक को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले घंटे में 1 डिग्री और हो गया। मेंढक को हल्की सी गर्मी लगी, यार इतना तो चलता है। उसने एडजस्ट कर लिया। तो तीसरे घंटे बाद फिर 1 डिग्री और गर्म हो गया। फिर थोड़ी सी उसे गर्मी लगी, फिर एडजस्ट कर लिया। तो ऐसे करते करते पानी काफी गर्म हो गया और मेंढक एडजस्ट ही करता गया। तो उसने अब एडजस्ट करना सीख लिया था कि वो एडजस्ट करने की सीमा तक ही जा रहा था। मैं एडजस्ट ही करूंगा, जाए कितना ही गर्म हो जाए। वो सोच रहा अब ठंडा हो जाएगा, अब इससे ज्यादा गर्म नहीं होगा। वो सोच रहा है कि अब एडजस्ट कर लिया, अब इससे ज्यादा गर्म नहीं होगा, अब नहीं होगा। लेकिन वो तो गर्म होता रहा। तो एक समय ऐसा आ गया कि अब मेंढक को वहां उस पानी में रहना बहुत मुश्किल हो गया। और मेंढक चाहता है कि अब मैं निकल जाऊं, लेकिन एडजस्ट करते करते उसके शरीर ने जवाब दे दिया। उसके अंदर वो शक्ति नहीं रही छलांग लगाने की। तो अब मेंढक निकलना भी चाहता है लेकिन नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे कुछ ही समय बाद वो मेंढक उसी पानी में उबल करके मर गया। आपको पता है मेंढक कौन है और ये आग क्या है, ये पानी क्या है? कौन है? मेंढक हम सब हैं। हाँ। आग हमारी जीवन की समस्याएं हैं। हाँ। और पानी लाइफ है। हम करते जाते हैं, एडजस्ट करते जाते हैं, सोचते हैं दुख आ रहा है, इस बार कम हो जाएगा। इस बार ये बंदा कोई नहीं, मेरी तो सीमा बढ़ गई। मेरी तो सहनशीलता बढ़ती जा रही है। ये गलती हम करते हैं, लेकिन हमें एडजस्ट नहीं करना है। आज थोड़ा सा खराब हुआ है ना, आज इसने गलती की है। पर आप तो कह रहे हैं कि स्वीकार करो, जो हो रहा है। तो स्वीकार करना और एडजस्ट करना अलग अलग है। मैं एडजस्ट करने की कैसे अलग है स्वीकार और एडजस्ट? स्वीकार बहुत उच्चतम अवस्था है। स्वीकार कि भाई पानी गर्म हो रहा है, ये गर्म हो रहा है, ये सच्चाई। पर जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं हमारी लाइफ में। तो आपको कहते हैं स्वीकार भी करो और उनके साथ वैसे ही भी पूरा सुना करो। अब पानी गर्म हो रहा है, वो स्वीकार करता, पानी गर्म हो रहा है, स्वीकार है। अब मुझे फैसला करना है कि यहाँ से निकल जाना है, पानी गर्म हो रहा है। अब ये एडजस्ट नहीं करना कि अरे चल जाता है, अगली बार शायद ठंडा हो जाए। ये पानी गर्म हो रहा है, ये सच्चाई है, अब यहाँ से कूद लो। ये होता है स्वीकार। स्वीकार कर लो कि ये इंसान भाई बहुत बुरा है। अब स्वीकार कर लिया कि ये ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये इससे भी ज्यादा कर सकता है। ये होता है स्वीकार। एडजस्ट में यार नहीं, इस बार सहन कर लिया, अगली बार ठीक हो जाए। और मेरा फैसला है कि मैं यहाँ से स्किप कर जाऊं। बस स्वीकार वो होता है। एडजस्टमेंट स्किप नहीं करते, बस कि अगली बार ठीक हो जाए, इस बार ठीक हो जाएगा, वो एडजस्टमेंट। समझना तो पड़ेगा। मतलब जहाँ पे खराब सिचुएशन है वहां से हटना भी चाहिए। उसे तुरंत क्षण मात्र भी नहीं लगाना कि ये चीज अब मुझे हार्म कर रही है, उससे अच्छा है कि यहाँ से निकलो, स्किप कर जाओ। एक मैंने जिंदगी का नियम है, मेरी मानसिक शांति पर जिसने भी एक बार आघात करने का अधिकार है, मुझे पता नहीं है ना वो कर सकता है, लेकिन दोबारा अधिकार मैं कभी भी किसी को नहीं देता। कि जिसने एक बार मुझे परेशान कर दिया तो वो हमेशा के लिए डिलीट। अब वो जिंदगी में नहीं रहेगा, डिलीट।
छोड़ दिया, मैं देर नहीं लगाता। मेरे गुरुजी थे, वो कहते यार तू जल्दी बहुत निकलता है इन पचड़ों से। मैंने कहा मेरे को स्वीकार नहीं है, पचड़ा एक बार आ गया दोबारा आज्ञा नहीं दूंगा कि मेरी एनर्जी को डाउन करा दे, ये मुझे मंजूर नहीं है। उससे इतना तेज भागता हूं कि सामने वाला चाह करके भी पकड़ नहीं पाए। दूर हो जाओ उन लोगों से जो आप पर अटैक कर रहे हैं, वरना असली लोग हो ना वो बहुत प्यारे होंगे, वो प्रेम करेंगे। अब देखो कोई लड़कियां होती हैं ना, वो इमोशनली चाहती हैं, प्रेम करती हैं, लेकिन वो सामने वाले की अशांति क्रिएट कर देती है ना। ये लड़कियों को समझना चाहिए यार, मेरे प्रेम की वजह से, जैसे मीठा खाएंगे तो शुगरी होगी ना, इतना मीठा भी मत बनो कि सामने वाले को शुगरी हो जाए। तो उनके लिए अवेलेबल मत रहो हर समय उनसे डिमांड मत रखो, उनको भी तड़पाओ ना। ये साइकोलॉजी जानना जरूरी होता है ना दोनों को, ये हर समय अवेलेबल नहीं है। वरना क्या कि प्रेम में हम अवेलेबिलिटी बढ़ा देते हैं, उसके पीछे व्हाट्सएप देखना, ऑनलाइन है या नहीं, वो क्या कर रहा है बात करना, ये चीजें फिर धीरे धीरे टॉक्सिन बन जाती है ना। एक बार बात हो गया, पता नहीं दोबारा होगी कि नहीं, मैं स्वीकार कर लेता हूँ, इसके बाद बात होगी ना, कोई ठेका थोड़ी ना है, हो जाएगा ना। तो मैं कभी दोबारा फोन नहीं करता ना मैसेज करता। अगर मैं फोन करने लग गया तो सामने वाला परेशान, या मेरे पास कोई फोन करने लग गया तो मैं परेशान, है ना। वो तो दोनों का है, अभी पहले एक आधा मैसेज करके देख लो, ट्यूनिंग बैठी तो ठीक, नहीं बैठी तो ठीक। बस ऐसे होते हैं ना स्ट्रॉन्ग रिश्ते। क्या समझे? बोलो। समझ रही हूँ क्या कि मतलब, लेकिन आपने जो कहा वो तो अलग ही बात है, वो चीज मेरे साथ इतनी मैच करती नहीं है अवेलेबिलिटी वाली, क्योंकि खुद में इतने बिजी रहते हैं, किसके पास इतना टाइम रहता है कि दिन भर बैठ के। अब पर शादी में आप अलग ही टाइप से अवेलेबल हो जाते हो ना किसी के लिए, कि आप दिन भर साथ में ही रहते हो। तो वो भी अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उससे क्लैश तो होगा। नहीं, फिर उसके बाद क्लैश पता है कब हुआ? जब उनका साइड से अनअवेलेबिलिटी होगी, जब वो बिजी होने लग गए अपने ऑफिस के चक्कर में, अपना बिजनेस का सब कुछ सेटअप करने में, कि अब वो घर पे ही नहीं है, कभी भी टाइम ही नहीं मिल रहा। तो एकदम सडन अनअवेलेबिलिटी की वजह से भी, और उनका दोस्त वो चीज समझा भी नहीं कि हस्बैंड वाइफ को थोड़ा अडॉप्ट करने में टाइम चाहिए होता है, ये 1 महीने में तुरंत ही नहीं हो सकता। ये हस्बैंड से, उस दोस्त से ज्यादा जरूरी आपके हस्बैंड के लिए था। हाँ, मैंने उनको बताया भी, तो वो बोलते कोई बात नहीं। अब देखो, जो खुद बेवकूफ है उसका दोस्त समझदार मिलेगा। आप सोचते अरे तू तो वो कहते हैं ना, कोई जानवर है, बंदर है, उसके साथ दोस्ती भी शेर की मिले, ये संभव है? जैसा दोस्त है वैसा ही उसका दूसरा दोस्त होगा। उनके और भी दोस्त है, पर वो ऐसे नहीं है। ये वो पता उतने गहरे नहीं होंगे, वो टाइम वो फॉर्मल होते हैं। हमारे एक होता है जिससे दोस्ती होगी वो हमारे जैसा ही होगा, जिससे हम मैच करेंगे ना। और पता है ये जो इनका दोस्त है ना, इसका बारे में जब ये मैंने आपको बताया था ना, जब कॉलेज में, ये सेम कॉलेज की बात है, सब हम सब वहां पे ही थे, कॉलेज में थे। तो मेरी जो रूममेट थी वो भी इनके दोस्त को जानती थी। उसकी जो दोस्त है, मेरी रूममेट की जो बेस्ट फ्रेंड है, वो इनके दोस्त के साथ डेट पे गई हुई थी। तो फिर मैं उसको ऐसे बता रही थी कि हाँ यार वो इस लड़के फालतू सा इतना षड्यंत्र क्यों रचा। ये गलती हमसे हुई ना, हमने कमजोर स्टेप लिया। अरे किसी, वो कहते हैं ना, अगर किसी को हमने हटाना है तो उसके लिए वो कहते हैं ना, कुएं से निकलेंगे लेकिन खाई में गिर के निकलेंगे। ये हाँ, तो मैंने उसे बोला कि नहीं, मैंने उसे बताने की बहुत कोशिश की थी, वो मान नहीं रहा था। तो ये लास्ट स्टेप बचा, फिर हम खाई में गिरेंगे। देख, मैं देख कुएं से निकल के लेकिन गिर गया खाई में। हाँ, मैंने उसे बोला कि मुझे बस छुटकारा चाहिए था, तो मैंने सारे हथकंडे अपना लिए। फिर लास्ट में मुझे ये सबसे फालतू टाइप का काम करने ही पड़ा। कानून का था ना, कानून। तो फिर वो बोलती अच्छा, तो फिर ना मैं उसको ऐसे बताने लगी कि इसका एक दोस्त है, उसके साथ इसने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है। तो बोलती कौन ये? फिर वो उसका नाम बोलती अरे वो तो ऐसा है, ये है वो, उसकी बहुत बुराई। मैं कहा तू कैसे जानती है उसे? तो बोलते अरे नहीं, मेरी जो दोस्त है आकांक्षा, उसके साथ डेट पे गई थी, उसने बताया कि वो बहुत कान मतलब खराब कर देता है, इतना बकता है, इतना इरिटेटिंग है। फिर मेरा एक और भी दोस्त था, वो उसी का ही बैचमेट था कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो वो भी बोलता है कि अरे हम सब उस लड़के से बहुत दूर रहते हैं, वो इतना इरिटेट करता है हमारा
पूरा बैच उससे बात नहीं करता। इनफैक्ट जहां जहां वो लोगों से मिला है, हर कोई यही बोलता है कि वो बहुत इरिटेटिंग है, मतलब वो अपनी ही बात मनवाना चाहता है कि वो दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट है। तो ये बात फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी बोली, तब वो मेरे दोस्त थे, कि सब आपके दोस्त के बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो वो बोलते हैं पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, वो तो बड़ा इंटेलिजेंट है। और यही चीज फिर साथ में हुई भी हमारे, कि उनको ही बस वो अच्छा लगता है और किसी को वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हर किसी की फीलिंग्स ही नहीं समझता वो लड़का। बस उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो एकदम बेस्ट है। और वो लड़के ने क्या, मेरे हस्बैंड को बचपन से बहुत बुली भी किया है, मतलब बुली कर करके दोस्ती हुई है, बहुत मारता था, ये वो ऐसे। तो हो सकता है मेरे हस्बैंड उससे उस टाइप से अटैच्ड हो। वो एक शिकार एक शिकारी, तो वो शिकारी वाला है, आपके हस्बैंड शिकार है उसके। तो अब शिकार शिकारी को नहीं छोड़ रहा, और शिकार तो शिकारी तो कैसे छोड़ देगा। हाँ, उन्हें उसको बचपन से पकड़ के रखा है। और ना उस लड़के का कोई और दोस्त ही नहीं है, कोई और उसको अच्छा दोस्त मानता ही नहीं, सिर्फ मेरे हस्बैंड ही हैं जो उसको दोस्त मान के बैठे हुए हैं। और अब उनके साथ बिजनेस भी है, तो ऑब्वियसली तो ज्यादा ही टाइप का अटैचमेंट है कि कुछ बड़ा करेंगे हम, तो बहुत ज्यादा करोड़पति बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। करने दो, हर बंदे को करने का अधिकार है ना, कुछ भी करने तो करने तो दे ही रही थी, पर शादी के समय प्रॉब्लम आ रही थी ना, कि दोस्त तो सेटल्ड है, उसके पास तो पहले से ही एक अच्छा खासा बिजनेस था उसकी पूरी फैमिली का, वो अपना अलग से डाल रहा है इनके साथ, वो विदेश में नौकरी भी कर रहा है, पैसे कमा रहा है, वो पैसे से इनको पैसे दे रहा है। पर वो ये नहीं समझ रहा कि इनकी एक ही साल हुआ है शादी को, इनकी जीवन में तकलीफें आ रही हैं। उसने वो चीज समझी ही नहीं ना। शादी के 1-2 साल तो लोगों को एडजस्ट करने में ही लगता है, और ये भी नहीं लगा कि इस लड़की ने बिना कुछ सैलरी वैलरी देखे इस लड़के को सिर्फ मैं 35 ही दे रहा हूँ, उसके बाद भी उसने शादी की हुई है इस लड़के से, वो भी एडजस्ट करके ही तो की है। ऐसा तो है नहीं कि बहुत पैसा देख के शादी कर ली कि अरे वाह देखो कितना है, एकदम करोड़पति लड़का है, उड़ाए पैसा, ऐसे तो नहीं की ना मैंने। देखो हम वो गाड़ी वाला उदाहरण फिर से, जैसे गाड़ी का टायर खराब हो गया, वो खराब ही था पहले वाला, तो अब आपने स्टपनी लगाई, तो स्टपनी की औकात कितनी की होती है, थोड़ी दूर तक, लेकिन आपने उस स्टपनी को कहा ना यही ठीक है, इसी से चलाएंगे, तो स्टपनी ने तो जवाब देना ही है ना। वो तो ड्राइवर की गलती है ना, उसने स्टपनी चेंज नहीं की, वो तो आपकी स्टपनी थी। हाँ थी ना, तो फिर उसको टायर क्यों समझ लिया? मेरी गलती है ना। इसको स्वीकार करो ना। पता नहीं मैंने कैसे उसे टायर का दर्जा दे दिया। हाँ दे दिया बस। कई बार हम स्टपनी से इतने अटैच हो जाते हैं कि ये मेरा प्यारा टायर। नहीं, फिर ऐसा लगता है कि अब कौन मेहनत करे यार। हाँ, कौन उतारे इसे। वो आलस की वजह से वो डेफिनेट मेन टायर बन के रह जाती है। लेकिन वो तो जवाब तो देना ही है ना उसने, वो तो काम चला हुआ तो काम ही चलाएगा ना। नहीं तो स्टेफनी भी तो वही टायर ही तो होती है, अलग से काम चलाने के लिए होती है। नहीं टायर ही जैसी तो होती है। लेकिन वो तो स्टेफनी थी ना, वो टायर थोड़ी ना लिया था आपने। तो वो तो एक्स्ट्रा टायर होता है ना। एक्स्ट्रा टायर होता है, लेकिन आप वाला एक्स्ट्रा टायर नहीं था, वो एक्स्ट्रा स्टेफनी थी। मुझे लगा ये बेटर है, ये तो गाली गलौज भी नहीं करता मेरे साथ, ऐसा कभी कुछ नहीं किया, ठीक है बढ़िया है, इसको ही बोल दो ये सुन लेता है। आपके दो हो गए ना इशू, एक तो उधर से फादर का, इधर से बॉयफ्रेंड का, दोनों एक साथ हो गए तो फिर गड़बड़ होगी। और वो दीदी वाला मैटर भी हुआ था। तो उस समय आप बहुत वीक थी ना, एक सहारा चाहिए था भी, एक बंदा जो सहारा दे दे। तो सहारे के लिए आपने खराब बंदा चूज कर लिया, तो उसमें बड़ी बात क्या है। एक सहारा ही था वो, कोई आपका हमसफर थोड़ी ना था। आपने हमसफर तो चुना ही नहीं, आपने तो एक सहारा देखा था। हाँ, लेकिन सहारे को ही आपने ज्यादातर लोग मुझसे यही कहते थे, मेरे दोस्त भी, जब मैं शादी कर रही थी वो भी ये कह रहे थे कि शिफाली ही इज नॉट द राइट वन फॉर यू, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है। मतलब तुम अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी के समय एस्केप के लिए तुमने उसको चूज किया था। बस वही था। तो मैं कहती नहीं, नाउ आई लाइक हिम, नाउ आई थिंक मुझे लाइक नहीं था। बल्कि मुझे तो वो पहले इतना गंदा लगता था, मुझे उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं था। अब ऐसा कि यार ये क्यों पीछे, जो पहली बार में गंदा लग गया ना, वो गंदा ही लगेगा। यही हम गलती करते हैं, बाद में अच्छा लग जाएगा। ये आज जो पसंद नहीं है ना,
उसको हमेशा स्किप, बाद में पसंद आए छोड़ो, हमने जो पहली नजर में ही पसंद आएगा वही है। हाँ, पहले तो पसंद ही नहीं आया बस। तो इमोशनल फूल बने ना, 8 साल तक पसंद नहीं आया इनफैक्ट। लोगों को 8 सेकंड में पता लग जाता, और भोपाली राय को 8 साल लग गए, पसंद नहीं आया, फिर भी मुझे आपकी चेतना पर शक हो जाता है भी यार, ये इतनी इंटेलिजेंट, इसकी चेतना एक समय तो हायर लेवल की होती है, लेकिन जो डिसीजन है उसके बिल्कुल ही मतलब निम्न चेतना वाले। हाँ। ये आपके डिसीजन में आपकी चेतना नहीं झलकती है। मैं बता रही हूँ ना, मुझे बस एस्केप चाहिए था। तो अब अगर आपने फिर वही निम्न चेतना का डिसीजन आप ले रही हो। हाँ, तो यही क्यों होता है हर बार मेरे साथ? मैं सबसे पेनफुल डिसीजन ही क्यों लेती हूँ अपने साथ? तो अब जो खुशी वाला डिसीजन है वो नहीं ले रही। मैं हमेशा हाँ। यही तो, ये पैटर्न क्यों है, यही मैं आपसे समझना चाहती हूँ। मैं हमेशा पेनफुल चीजों के आसपास ही क्यों आ जाती हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टॉक्सिक लड़के ही पसंद है। जब तक वो टॉक्सिक नहीं होंगे तब तक मुझे पसंद नहीं आता। हाँ, टॉक्सिक होते पसंद आ जाते। हाँ, टॉक्सिक होते ही बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अरे वाह, यही है सबसे बेस्ट। अच्छा, ये आपकी ना फादर से आया है शायद, बचपन में आपने देखा है ना, तो वही चीजें फिर आपको लगता है कि मेल होना मतलब यही है। तो आपकी गलत ट्रेनिंग, अचेतन मन में गलत पैटर्न है। अगर आपके फादर का मूर्त या एक मेल की मूर्त शुरू से ही अचेतन मन में जब आपका खाली था उस समय बनते ना, आपकी वो पहली जो इमेज है ना मेल की, वो गलत बन गई कि टॉक्सिन होना ही मेल है, वो नहीं है। प्रेम का होना मेल है, समझ का होना मेल है। अच्छा, कोई भी टॉक्सिक लड़का आप देखती हैं बाहर तो ठीक लगता है? नहीं। अच्छा, हर नहीं लगता? वो एक को ही मैं स्पेसिफिक अथॉरिटी देती हूँ कि टॉक्सिक बनो। टॉक्सिक बोलो, बनो नहीं होगा तो मैं बना दूंगी। ऐसी हरकतें करूंगी और फिर बन गया तो? हाँ, तो वही तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। जा तो बनाओ मत, जा बना लेती हो फिर उसको रखो। हाँ, आपका तो पता ही नहीं है, पहले बना लेना है फिर। हाँ, बनाने के बाद ऐसा कि अब नहीं रहना। ये क्या दिमाग में है? मतलब जो पहले वाले थे विकास, वो भी बिल्कुल टॉक्सिक नहीं थे। मेरी हरकतें फिर ऐसी हुई, मतलब मैं उनको इग्नोर ही कर रही हूँ, कुछ मतलब ही नहीं है मुझे उनसे कि अरे निकल भाई मेरी जिंदगी से। तो फिर वो उसको फिर शक होने लग गया, फिर वो टॉक्सिक होने लग गया। फिर जब वो टॉक्सिक हो गया तो फिर नहीं चाहिए। नहीं, आपने नहीं बनाया, लोग बन ही जाते हैं। लोग कोई इतना कमजोर नहीं है कि आप बना दें, आप बना नहीं सकती हैं। वो पहले से ही होंगे। हाँ। बस वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो उस समय प्रिटेंड करते हैं कि हम तो अच्छे, हम तो अच्छे। क्लियरिटी आ रही है या वहीं के वहीं? थोड़ी बहुत आती रहती है, आती रहती है, मतलब अपनी बातों से, मेरी बातों से। हाँ, वही तो कह रही हूँ। फर्क पड़ रहा है? पर यही पैटर्न है ना कि क्यों मैं टॉक्सिक लोगों में इन्वॉल्व होती जाती है। कोई बात नहीं, ये भी स्वीकार कर लो। मतलब जो मेरे हस्बैंड है वो तो टॉक्सिक नहीं थे, पर पता नहीं हो गए। होने दो, वो शायद पहले भी थे, मतलब वो इमोशनल और फिजिकल बाउंड्रीज भी नहीं समझते थे। अब हमने डिसीजन अपनी खुशी का लेना है ना, मुझे क्या पसंद है, मुझे अब आगे वो एक जन्म छोड़ दो, अभी पीछे का, अब से नया शुरू करो अध्याय। अब वो किताब छोड़ो यार। फिर माफ करने का मन नहीं कर, लगता है कि इसके साथ जीवन में सबसे बुरा ही हो, ये ऐसा कैसे, फिर ऐसा लगता है कि इसके साथ बुरा होना चाहिए, ये कैसे कुछ, ये इसको मरना चाहिए, सड़ के मरना चाहिए। एक ये गलती कर रही हो आप, प्रकृति को, नियमों को ना अपने बुरे के लिए इस्तेमाल कर रही हो। या अगर हम सोचें किसी का बुरा हो तो हमने बुरे को ही अट्रैक्ट किया, वो पहले हमारा बुरा होगा फिर उसका होगा, उसका हो ना हो ये नहीं, लेकिन हमारा तो हो गया। अगर हमने किसी का बुरा सोचा तो हमारा बुरा होना स्टार्ट हो गया। नहीं, हम बुरा सोचते भी नहीं, पर ऐसा लगता है कि सड़ के क्यों नहीं मर रहा, मरे, लेकिन वो सोचना ही आपको, वो कहते हैं ना हर कर्म के साथ फल जुड़ा है, ये सोचना एक कर्म हुआ, इसका फल आपको मिल गया, आप परेशान हुई, दुखी हुई, तो ये इसका आउटकम आ रहा है। अब अच्छा सोचो कि उसको
उसके कर्मों का फल मिलेगा बस। चाहे अच्छा हो बुरा मुझे नहीं पता, मुझे अपना सोचना है। उसको छोड़ो ना उसके हाल पर, क्यों बुरा अच्छा। नहीं तो उसको तुरंत नहीं मिल रहा ना, तो और बुरा लग रहा है कि यार ये वो प्रकृति देगी ना। मुझे क्यों दुख मिल रहा है, इसको क्यों नहीं मिल रहा। आपको दुख आपके खुद के कर्मों से मिल रहा है, उसमें उसके कर्म जिम्मेदार नहीं, आपके कर्म जिम्मेदार है कि मैंने ये गंदी चॉइसेस। हाँ, आप जिम्मेदारी लो कि मेरे कर्मों के कारण है, उसके कर्मों से नहीं। आप अपने कर्मों को, गलत कर्मों को स्वीकार नहीं कर रही हैं, दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। ये गलती है। जिम्मेदारी दूसरों की नहीं थी, आपकी खुद की थी। हमारी लाइफ में जो कुछ होता है वो हमारी चॉइसेस होती हैं। पर जब हम किसी पार्टनर के साथ होते हैं तब वो तो दोनों की होती है ना, दोनों का काम होता है एक दूसरे को खुश रखना। पार्टनर बनाना हमारी चॉइस है, दोनों की खुशी, दोनों का वो नहीं है भी हम खुशी दे रहे हैं, सामने से उम्मीद नहीं है कि वो भी दे, सामने वाला बाहर में जाए। तो फिर ऐसे व्यक्ति से कोई शादी क्यों करे? हाँ, तो शादी तो कह रहा हूँ करनी नहीं है ऐसे व्यक्ति से। शादी तो खुशियों के लिए की जाती है। हाँ, तो फिर लगे भी सामने वाला मेरे अनुसार है या मैं उसके अनुसार हूँ, तब होती है ना शादी। तो मतलब मैंने बस ऐसा मान लिया इतने सालों बाद कि हाँ ये है उस टाइप। हाँ, गलत अज्यूम कर रही थी, आपने गलत प्रकृति के नियमों को समझा था। वो क्योंकि प्रिटेंड कर रहे थे बाद में कि हाँ मैं सुधर गया हूँ, मैं ऐसा ना, सुधरना बिगड़ना किसी के हाथ में नहीं होता, ये अलग ही चीजें हैं। आप ना किसी को सुधार सकती ना बिगाड़ सकती, ना आपने खराब किया ना आपने सुधारा, बस आप एक भ्रम ही जी रही थी। उस भ्रम से बाहर आना है कि वो मात्र आपका मानसिक छलावा था, असली सच अलग है। सच को स्वीकार करो। छलावा मतलब एक छल, समय का एक झोंका। बड़ा दुखदाई छलावा था। होता है, उसे अनुभव मानो, दुख भी छोड़ो उससे कि वो मात्र मेरे जीवन का। तो यही अनुभव तो हमारे ऊपर इम्प्रिंट रह जाते हैं ना, फिर अब ये अनुभवों को कैसे हटाएं? हटाने के लिए कैथारसिस, गालियां निकालो, रोज पीटो। कल किया था ना, निकला ना कुछ देर के लिए, ऐसे 21 दिन करो और 21 मिनट करो और पूरा जोश से करो, निकल जाएगा। मैं किसी के सामने नहीं कर पाती, मैं अकेले ही कर पाती। हाँ, अकेले तो उसमें अकेले करना तो रूम बंद करके म्यूजिक लगा के लाइट बंद करके करो। हाँ, मैं अकेले ही कर पाती हूँ, दूसरों के साथ मुझे हंसी आने लगती है। हाँ, और जब हंसने का मन हो तो दूसरों को बुला लो। ठीक है। मैंने तो डेमो दिया ना, मैं तो बता रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रही हूँ आपने क्या किया। पर जैसे अकेले में ही गुस्सा आता है ना, तो अकेले में ही बस गुस्से, क्योंकि हम अकेले में विचार करते हैं, तो लोगों के साथ तो हमें विचार ही नहीं होते। बना लो कि मुझे अकेले में विचारों को बुलाना है, गुस्सा करना और ये करना है। ये आपको मैं एक बहुत बेस्ट वे दे रहा हूँ, मेडिसिन दे रहा हूँ ना आपको मैं। ये मेडिसिन लो कि तो ठीक होगी। ये मेडिसिन है कि अकेले में इस समय गुस्सा करो और निकालो। निकालना पड़ेगा, बहुत अचेतन मन में कचरा है, कचरा जीने नहीं देगा, वरना वो सड़ेगा, बदबू मारेगा। लेकिन उस कचरे को साफ कर दो। ओके, खाना रेडी, मानो तो मौज है वरना समस्या हर रोज है।